जबरदस्त। गुणीजनों, भक्तजनों, हम लेकर आ गए हैं जबरदस्त का दरबार, जिसमें होगा सबकी समस्याओं का हल, क्योंकि बाबा जबरदस्त के उपायों में है काफी बल। तो बस बॉलीवुड की महाफिल्मी प्रॉब्लम्स के इन धांसू सॉल्यूशंस के साथ बाबा की शरण में आओ और सब मिलकर नारे लगाओ, जय हो, जय हो, वीरू हो। अरे चाहे कोई भी हो, आप बाबा की शरण में आओगे तो प्रॉब्लम्स होंगी दूर और कृपा ऐसे बरसेगी जैसे इमरान हाशमी की फिल्मों में वो अपुइयां बरसती है। जबरदस्त। नंबर 10 पर सवाली बनकर आ गए हैं वो जिनको हर बार अमेरिका वाले एयरपोर्ट पर ऐसे डिटेन करते हैं कि भैया उनकी सारी हेकड़ी निकल जाती है। शाहरुख खान। अमेरिकन एयरपोर्ट या मशीनरी को पता नहीं है सर के ऐसा क्या लगाव है कि वो जब भी अमेरिका जाते हैं पहले डिटेंशन रूम में 1 आध घंटा बिताते हैं। भैया एसआर के इस समस्या का एक ही छल है कि आप रावण जैसी मूवीज में एयरपोर्ट सिक्योरिटी इंचार्ज लोगों के साथ ज्यादा फ्लर्ट करते हुए नजर न आया करो। बच्चा, सारी प्रॉब्लम की जड़ ऐसे ही सीन्स हैं जिनको देखकर किसी भी सिक्योरिटी इंचार्ज का भड़कना संभव है। आफ्टर ऑल उनके भी घर परिवार है, उनको भी घर पे जवाब देना पड़ता है कि आखिर रावण जैसे बकवास मूवी में उनको फीचर काहे किया गया। दूसरा उपाय यह है बच्चा कि आप अपनी शर्ट की जो दाहिनी वाली पॉकेट है उसमें एक पेन और डायरी कैरी करना शुरू करें, ताकि अगली बार जब आप एयरपोर्ट पर धरे जाओ तो मामले को सुलटाने के लिए अपनी वाली स्टैमरिंग ना करके सीधे मुद्दे की बात पेन और पेपर पर लिख के दे डालो, बस कृपा हो जाएगी। इतने जतन करने पर भी कृपा ना होना तो समझ जाओ भैया बड़ा भारी ग्रह दशा है आप पे। उससे बचने के लिए नेक्स्ट टाइम जब एयरपोर्ट पर धरे जाओ तो ब्लैक बोर्ड पर 100 बार लिखो कि मैं रावण का सीक्वल नहीं बनाऊंगा, मुझे जाने दो प्लीज। बस ये पढ़ते ही बेचारे अमेरिकन सिक्योरिटी वाले आपको फटाक से ऐसे चले जाने देंगे जैसे थिएटर से उदय चोपड़ा की मूवीज फटाक से चली जाती है। तो ये था नंबर 10 पर सवाली एसआरके की एयरपोर्ट में होती डिटेंशन का समाधान। जबरदस्त। और नंबर 9 पर है अपने सुपुत्र का रिपोर्ट कार्ड लिए सवाली बिग बिग, जिन्होंने अभिषेक के लिए क्या क्या नहीं किया और बेचारे अभिषेक के लिए फिल्में बनवाई, अभिषेक की झूठी तारीफों के पुल बांध अभिषेक में बात ना आए इसलिए रावण जैसी मूवी के लिए भी मणिरत्नम को डांट पिला दी। पा में अभिषेक को अपना पहा तक बना डाला, ऐश जैसी फेमस ब्यूटी क्वीन से उनकी शादी करा दी, यहाँ तक कि अभिषेक को विश करने के लिए भी पर्सनल एसएमएस या फोन कॉल करने की जगह अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर फ्री पब्लिसिटी दिलाने के लिए विश कर दिया। अब बोलो एक बाप अपने पुत्र के लिए आखिर और क्या क्या कर सकता है। मगर इतना करने के बाद भी अभिषेक के करियर की नैया है कि अभी तक शेक ही किए जा रही है। बोलो ये भी कोई बात है? शायद इसीलिए हमारे जबरदस्त बाबा के पास उनका सवाल आया है कि आखिर वो ऐसा करे क्या कि अभिषेक का करियर संभल जाए और बेचारी की नैया पार लग जाए। देखिए बिग बी, सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, जो भी प्रोड्यूसर अभिषेक को साइन करने आए उसको पहले उसी पीपल के पेड़ को साइन करने बोलिए जिसके साथ आपने ऐश मैडम की शादी करा दी थी अभिषेक के पहले। इससे होगा ये कि पीपल का वुडन फेस देख के प्रोड्यूसरों को समझ में आ जाएगा कि अभिषेक इज लेस वुडन, तो वो लोग भी उनको थोड़ा पॉजिटिव तरीके से देखने लगेंगे। और इतने के बाद भी अगर अभिषेक की एक्टिंग की दुकान नहीं चलती तो एक छोटा सा काम कीजिए कि आप खुद अभिषेक को लेकर फिल्में बनाइएगा और इन फिल्मों को अपने ब्लॉग और माइक्रो ब्लॉग पर अपलोड कर दीजिएगा। वैसे भी आपके ब्लॉग पर अभिषेक की फिल्मों से ज्यादा पब्लिक आती है, बस इसी बहाने ज्यादा से ज्यादा लोग अभिषेक की फिल्में देख लेंगे और आप दोनों खुश रहेंगे। तो यह था बाबा जबरदस्त का सॉल्यूशन। सवाली नंबर 9 बिग बी के पुत्र प्रेम प्रॉब्लम का 8। जबरदस्त। नंबर 8 पर सवाली बन के आए हैं जॉन अब्राहम, जिनका सवाल है कि एज ए प्रोड्यूसर तो उनको सक्सेस मिल गई है, मगर एज एन एक्टर आखिर उनका नंबर कब आएगा, कब? भैया जॉन, एज एन एक्टर तुम्हारी सक्सेस बिल्कुल 29 फरवरी की तरह है, जो 4 साल में सिर्फ एक बार आती है। और एज एन एक्टर अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है बेब्स,
आप उनकी एक फोटो ले लें और उसे हमेशा अपनी पॉकेट में रखें। जब भी एक्टिंग करने का मन हो तो बस उनकी फोटो देखें और शुरू हो जाए। इससे आपको काफी फायदा होगा। इसके अलावा दूसरा बेस्ट ऑप्शन यह है जॉनी बॉय कि आप एक सुपर हीरो मूवी करें जिसमें आपका चेहरा पूरे टाइम मास्क से ढका रहे। अब फेस ही नहीं दिखेगा तो लोग ये भी नहीं कह पाएंगे कि आपने एक्टिंग ठीक नहीं की। बस जी एज एन एक्टर आपका चमत्कार चल जाएगा और कृपा हो जाएगी। इसके अलावा एक और उपाय है, वो ये कि एक्टिंग के लिए क्यों ना आप कोई बॉडी डबल इस्तेमाल कर लें जो आपकी जगह एक्ट कर दिया करे। पिक्चर चल गई तो एक्टिंग का पूरा क्रेडिट आप ले लेना और पिट गई तो सारा दोष अपने बॉडी डबल के ऊपर डाल देना। बस जी कृपा हो जाएगी, कृपा। तो भाई नंबर 8 पर यह था सोल्यूशन बाबा जबरदस्त का। जान इब्राहिम के सवाल का कि आखिर ऐसा एक्टर उन पे कृपा कब होगी। और भाई कृपा की बरसात जो अब शुरू हुई हो तो रुकने का नाम नहीं लेगी। लेकिन क्या करें, हमको भी तो ब्रेक लेना पड़ता है। आगे सोल्यूशन मिलेंगे अक्षय कुमार को उनके गिरते स्टारडम को ऊपर चढ़ाने के और रणबीर को स्टेबल लव लाइफ पाने के। मगर उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जबरदस्त। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है जबरदस्त बाबा के दरबार में। 7 जबरदस्त। नंबर 7 पर है हमेशा साथ साथ रहने वाले सैफू एवं करीना कपूर, जो इतना टुगेदर है कि लोग उनको बोलते हैं सैफीना। इन दोनों का प्यार इतना पक्का है कि डैंड्रफ भले बेबो के सर पर हो, डैंड्रफ वाले शैम्पू का ऐड दोनों मिलकर कर डालते हैं। इन दोनों की प्रॉब्लम है ये कि जब से इन्होंने शुरू किया करना डेट, तब से खराब हो गया इनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी का फिट। जब भी बेबो सैफू आए किसी मूवी में एक साथ अपना टैशन दिखाने, उस मूवी का प्रोड्यूसर हो गया फ्लॉप होके कुर्बान। वैसे बेबो बेबी को ये समस्या तब से है जब वो शाकाहारी शाहिद को डेट करती थी और उनके साथ अपनी मूवीज फ्लॉप कराती रहती थी। वो तो शुक्र है कि जब भी मेट के पहले उनका ब्रेकअप हो गया और मूवी चल निकली। खैर फिलहाल प्रॉब्लम एजेंट विनोद सैफ और करीना की फ्लॉपिया जोड़ी का है। तो बंधुओं, इसके अलावा एक और काम किया जा सकता है, वो ये कि सैफ करीना के साथ कोई भी पिक्चर करने के पहले घर से पॉकेट में कैंची लेकर चले और पिक्चर की शूटिंग खत्म होते ही उसी कैंची से पिक्चर को काट काट के 3 घंटे से 30 सेकंड की बना डाले। इससे लोगों को लगेगा कि वो शायद कोई एड फिल्म देख रहे हैं और लोग पिक्चर झेल जाएंगे और फिल्म फ्लॉप होने से बच जाएगी। फिल्म हिट, कृपा हो जाएगी गुरु, कृपा हो जाएगी। इसलिए सवाली सैफ करीना की प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है नंबर 7 पर। 6 जबरदस्त। और सवाली नंबर 6 पर है अपने भोले भाले बीकेसी यानी बैंड्रा के कैसनोवा रणबीर कपूर, जिनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये कि उनकी लव लाइफ कभी स्टेबल नहीं रहती जी। भाई इस प्रॉब्लम के पीछे एक बड़ा रीजन ये भी है कि रणबीर मियां ने अब तक करीब बॉलीवुड की हर बेब को पचा डाला है। अब बॉलीवुड में या तो उनको अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स नजर आती हैं या फिर उनके भड़के हुए बॉयफ्रेंड्स, और उनके गुस्से के ज्वालामुखी से डरकर शायद रणबीर बबुआ को स्टेबल गर्लफ्रेंड की जरूरत महसूस हुई है। तो भैया रणबीर, इसके लिए आपको पहले अपने बार्बर के पास जाके अपनी हेयर कटिंग करवानी पड़ेगी जनार्दन जाखड़ स्टाइल में, क्योंकि फिल्म में भले ही नरगिस जैसी बेब ने आपको इस हेयर कट में भाव दे दिया था, रियल लाइफ में तो राखी सावंत भी आपको अपने बगल में खड़ा नहीं होने देंगे। और इस हेयर कट के बाद आपको KRK के घर पे चोरी करके उनके फैशनेबल ड्रेसेस चुराने होंगे। और एक बार जो KRK स्टाइल में आपने ड्रेस अप किया, तब तो समझो कृपा हो ही गई प्यारे, कृपा। और इस लड़की के मिलते ही आप एक काम करना, मुंह में 2 समोसे दबाकर आंखों के दोनों साइड में ब्लाइंड्स लगा लेना घोड़ों की तरह, ताकि आपकी बेईमान नजरिया यहाँ वहाँ बेब्स ताड़ने में ना लगकर सिर्फ इसी प्यारी सी कन्या के साथ नैन मटक्का करने में बिजी रहे। गुरु कृपा हो जाएगी और आपको फुल ऑन स्टेबल लव लाइफ वाली वो जिंदगी मिल जाएगी जिसकी तलाश में आप बॉलीवुड की हर कन्या को टाड़ा करते हो।
तो ये था जबरदस्त बाबा का बॉलीवुड सॉल्यूशन टू रणबीर कपूर फॉर अ हैप्पी स्टेबल लव लाइफ ऑन नंबर 6। 5 जबरदस्त। नंबर 5 पर है इमरान हाशमी, जिनका सवाल है कि वो अपनी सीरियल किसर इमेज से पीछा कैसे छुड़ाएं। तो भैया इसके लिए आपको 2 काम करने चाहिए। एक तो नेक्स्ट टाइम मूवी जब साइन करो तो अपने डायरेक्टर को बोलो कि या तो आप डाकू का रोल करोगे या सर्जन का। पूछो क्यों? क्योंकि अगर डाकू का रोल किया तो मुंह पर पूरे टाइम रुमाल बांधना पड़ेगा और सर्जन का किया तो मास्क बांधना पड़ेगा। अब जब आपके भीगे होंठ रुमाल या मास्क के अंदर कैद रहेंगे तो आपका प्यासा दिल क्या खाक कुछ कर पाएगा। अगर ये उपाय आपको लगता है कि टू मच हो जाएगा तो दूसरा उपाय भी है आपकी प्रॉब्लम दूर करने का। आज ही अपने घर जाएं और सारे टूथब्रश और टूथपेस्ट खिड़की से बाहर फेंक दें और अगली मूवी साइन करने के पहले 15 दिन तक बिना मुंह धोए बिताएं। ऐसा महान काम करने से आपकी सांसों में उतनी ही बदबू होगी जितना कि अक्षय कुमार की मूवीज के स्टेल जोक्स में होती है। तो बस जी, इस स्टिंकिंग सॉल्यूशन के बाद आपको भी किसी मिलना बंद हो जाएगा। तो भैया इमरान, बस इन कुछ सॉल्यूशंस को अपनाओ और अपना जीवन सफल बनाओ। तो यह था नंबर 5 पर इमरान हाशमी की सीरियल किसर वाले टैग से बचने का सॉल्यूशन। 4 जबरदस्त। नंबर 4 पर है वो सवाली जिनके सामने आजकल पंगों की इतनी बड़ी लाइन लगी है कि क्या बताएं। हाँ जी, इट्स प्रियंका चोपड़ा, जिनकी नाक को देखकर कई लोग कंफ्यूज गए थे कि उन्होंने नोज जॉब कराया है मगर बाद में पता चला कि वो नोज जॉब नहीं, पिगी की नाक पर बैठा टन भर का गुस्सा है। क्योंकि जैसे जैसे उनके ड्रेसेस की लंबाई छोटी होती जा रही है, उनके पंगों की लिस्ट बढ़ती चली जा रही है। किसी जमाने में आधे बॉलीवुड के साथ दोस्ताना संबंध रखने वाली पिगी के पिगी बैंक में आजकल सिर्फ पंगों की चिल्लड़ ही कलेक्ट हो रही है। शाकाहारी शायद से लेकर नॉनवेज के शौकीन रणबीर तक सबसे पिगी ने दूरी बना रखी है। भैया इतना ही नहीं, अपने को स्टार की वाइफ्स के साथ भी शी हैज अ 36 का आंकड़ा। तो डियर पिगी बेबी, आपकी इस प्रॉब्लम का भी सलूशन है जबरदस्त बाबा के पास। नेक्स्ट टाइम घर से बाहर निकलते टाइम अपनी बिल्डिंग के बाहर वाले पानी पूरी वाले भैया को भी साथ ले लेना। वो पानी पूरी बना बना के आपको खिलाते रहेंगे। आपका मुंह पूरे टाइम पानी पूरी से भरा रहेगा तो आप ऐसा कुछ भी नहीं बोल पाओगी जिसको सुन के किसी को भी आपसे पंगे लेने का मन करे। अगर आपको इससे भी इजी उपाय चाहिए तो वो भी है जबरदस्त बाबा के पास। नेक्स्ट टाइम जब आपको लगे कि किन्हीं खास सुपरस्टार से आपकी नजदीकियों की वजह से हर कोई आपको अनदेखा कर रहा है तो बस अपने सिंगिंग के सैंपल वाली सीडी कैरी कीजिए और कहिए कि आप ये सीडी सिर्फ ऐसे लोगों को सुनाने का मन रखती हैं जो आपको अवॉइड मारते हैं। और फिर देखना चमत्कार, कैसे सारे लोग आपको 1 सेकंड में इग्नोर करना बंद कर देंगे। तो सीडी दिखा के फ्रेंड्स बनाइए, पंगे भुलाइए, कृपा हो जाएगी, कृपा। तो भक्तों, ये था प्रियंका चोपड़ा को पंगों से दूर रखने का जबरदस्त सॉल्यूशन नंबर 4 पर। अब हमारे टॉप के 3 सवाली और उनके सवालों का नंबर है उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, शादी से लेकर मेमोरी बढ़ाने के उपाय और गिरते स्टारडम से बचने की चिंता 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 चिंता। उसका सलूशन जबरदस्त बाबा देंगे बॉलीवुड वालों को, मगर एक ब्रेक के बाद। जबरदस्त। वेलकम बैक टू बाबा जबरदस्त के बॉलीवुड सॉल्यूशंस ऑन जबरदस्त 3। जबरदस्त। अपनी लंबी लंबी टांगों और मस्कुलर मैनली बॉडी के साथ सवाल और आशा लेकर आई है आशा बिपाशा। हाँ जी, तो बिपाशा की प्रॉब्लम है कि उनका मेमोरी स्पैन बड़ा शॉर्ट है जी,
वैसे डॉक्टर्स का मानना है कि बिपाशा के मेमोरी स्पैन के कम होने के पीछे रीजन है उनका राणा दग्गुबत्ती जैसे बंदे के साथ काम करना। अब ऐसा अजीबोगरीब नाम याद रखने के लिए ब्रेन को अपनी कैपेसिटी से डबल काम करना पड़ता, और इतने लंबे नाम को स्टोर करने में दिमाग की हार्ड डिस्क में कितना स्पेस यूज हो जाता है ये सबको पता है। ऐसे में बिप्स अगर जरा गजनिया गई हैं तो इसमें उनका क्या दोष? तो बाबा जबरदस्त का उनको यही सुझाव, यानी कि एडवाइस है कि बेब, दिमाग पर ये दग्गू बत्ती जैसे लंबे नाम की अगरबत्ती जलाना बंद करके कोई छोटे नाम वाला फ्रेंड पकड़ो, जैसे रॉय, पप्पू, सोनू, जिसके नाम को याद रखने के लिए आपको मेमोरी स्पेस वेस्ट ना करनी पड़े। मेमोरी स्पेस खाली रहेगी तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जैसी चीजें नहीं होंगी। दूसरा महान काम ये कि टी आमो जैसे डिफिकल्ट लिरिक्स वाले सॉन्ग भी ज्यादा दिन याद न रखो। बहुत मेमोरी खा जाते हैं ऐसे सॉन्ग्स। इनकी जगह चिनाई चुन चुन जैसे मीनिंगफुल पोएटिक सॉन्ग्स याद रखिए। दिमाग पर जोर नहीं पड़ेगा, बस कृपा हो जाएगी। कृपा, क्या समझे? तो यह था अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी स्पैन की प्रॉब्लम से परेशान बिप्स के लिए बाबा का सोल्यूशन नंबर 3 2 जबरदस्त। और नंबर 2 पर जो सवाल आ रहे हैं उनकी वाली इरिटेटिंग हंसी की आवाज तो जी दरबार में उनकी एंट्री के टाइम से सुनाई पड़ रही है। हाँ जी, अक्षय कुमार, जिनके स्टारडम का भाव इतना नीचे गिरा हुआ है आजकल कि उसके सामने इंडियन रुपी का भाव भी ज्यादा दिखता है। अक्षय का सवाल है कि इस लगातार गिरते स्टारडम को वो कौन सी गिरी हुई हरकत करके बचा सकती हैं? अक्की, पहले तो बेटा आप हंसना बंद करो। हाँ, बहुत अच्छे। अब ध्यान से सुनो, इसका एक ही उपाय है कि आप साइलेंट फिल्में करना शुरू कर दो। इससे एक तो लोग आपके जोक्स और हंसी से बच जाएंगे, साथ ही साथ आजकल साइलेंट मूवीज को ऑस्कर मिल जाते हैं। 2 आने का टैलेंट तो आप में भी है, बस साइलेंट मूवी करके निकल लो यहाँ से हॉलीवुड, और प्लीज लौट के मत आना। इसके अलावा साल में 4-5 फ्लॉप्स देने से अच्छा है आप सिर्फ एक ही मूवी बनाओ। इससे एक तो प्रोड्यूसर्स के पैसे बचेंगे और दूसरा लोगों को भी ऐसा लगेगा कि आपकी साल में सिर्फ 1-8 पिक्चर फ्लॉप होती है, 4-5 नहीं। इससे भी आपकी इमेज को काफी फायदा पहुंचेगा। अब नंबर 1 तक जाने से पहले देखते हैं एक क्विक रिकैप अब तक के बॉलीवुडिया सॉल्यूशंस का। 10 यूएस के एयरपोर्ट्स में डिटेन होने से बचने के लिए एसआरके शुड रिफंड रावण टिकट्स। 9 अभिषेक का करियर चलाने के लिए अब बिग बी को विश करने के साथ साथ अभिषेक की मूवीज भी माइक्रो ब्लॉग पर अपलोड करनी चाहिए। नंबर 8 पर सक्सेसफुल एक्टर बनने के लिए जॉन को सुपर हीरो मूवी करनी चाहिए जिसमें उनका फेस मास्क से कवर्ड रहे। नंबर 7 पर सैफीना, जिनको अपनी मूवीज चॉप करके 30 सेकंड्स की बना डालनी चाहिए। रणबीर को स्टेरी लव लाइफ के लिए घोड़े जैसे ब्लाइंड्स बांधने चाहिए। सोल्यूशन नंबर 6 सीरियल केस अटैक से बचने के लिए इमरान को डाकू या सर्जन का रोल करना चाहिए। सोल्यूशन नंबर 5 नंबर 4 पर पिकी चॉप शुड यूज हर सॉन्ग सीरीज टू मेक पीपल स्टॉप अवॉइडिंग हर। नंबर 3 पर बेब्स, जिनको अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी से डग्गू बत्ती जैसा बड़ा नाम डिलीट करना चाहिए। 2 अक्षय को अपने गिरते स्टारडम को बचाने के लिए साइलेंट मूवी करनी चाहिए। 1 जबरदस्त। और नंबर 1 पर है बॉलीवुड के इटर्नल बैचलर सल्लू पाजी और उनका सवाल कि आखिर कुंडली में शादी का योग आए तो कैसे आए। इसके लिए सल्लू जी को पॉकेट में बीइंग ह्यूमन की वॉच की जगह अब एक अंगूठी कैरी करनी चाहिए, और जैसे ही कोई लड़की आपको जमे बस अंगूठी निकाल के पहना दो जी, हो गई चटमंगनी ते पट ब्याह। इसके अलावा सल्लू पाजी को एक नया एनजीओ शुरू करना चाहिए कॉल्ड बीइंग हस्बैंड, क्योंकि सल्लू पाजी आजकल अपनी लाइफ से ज्यादा चैरिटी में ध्यान देते हैं, तो शायद बीइंग हस्बैंड पर ध्यान देने के लिए वो सच में हस्बैंड बनना ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह उनकी लाइफ में शादी का योग आ सकता है। क्या कहते हैं आप सल्लू पाजी? ट्राई तो करिए। तो भैया ये थे हमारे जबरदस्त बाबा के बॉलीवुडिया प्रॉब्लम्स के जबरदस्तिया सॉल्यूशंस। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में और भी मजेदार काउंटडाउन के साथ।
तब तक आप अपने डेली डोज ऑफ बॉलीवुड के लिए देखते रहिए जूम, इंडियाज #1 बॉलीवुड चैनल। जबरदस्त।